पहलगाम था एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट कश्मीर में। कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि, तपस्वियों और विद्वानों की भूमि, जिसे कुछ लोग जन्नत कहते हैं। 200 tourists from different parts of Bharat. A normal afternoon, the kind of afternoon that does not make the news until it does. उन्होंने उनके नाम पूछे, उन्होंने उनसे कलमा पढ़ने को कहा। जो कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी, उन्हीं की पत्नियों के सामने, उन्हीं के बच्चों के सामने। उस दिन 26 लोग घर नहीं लौटे। सिंदूर पोंछा गया, मंगलसूत्र उतार दिया गया था। पति की लाश के साथ बैठी एक दुल्हन। आतंकियों ने एक संदेश दिया। वो संदेश केवल आतंक के विक्टिम्स को नहीं दिया गया था, आतंक का ये भयानक संदेश पूरे देश को दिया गया था। और सबसे बड़ी बात कही गई थी, गो टेल मोदी, जाकर मोदी को बताओ। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। The Resistance Front, an offshoot of Lashkar-e-Taiba, claimed it. Pakistan predictably denied everything. India did not believe them. India was not asked to. जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बिहार 24 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में क्रोध था, प्रतिशोध का भाव था, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध से भी कुछ बढ़कर होगा ये संदेश दिया। पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। While the country moaned, the country also moved. Not loudly, not on television, in rooms where the lights stay on at 3 in the morning. The Cabinet Committee on Security met. The Prime Minister, Defense Minister, Home Minister, National Security Advisor, and the 3 service chiefs. Brief simple था, find the camps, map the targets, build the options. इंडिया ने शोर नहीं मचाया, इंडिया ने तैयारी की। Intelligence inputs were stitched together. RNAW, NTRO, military intelligence, signal intercepts, human sources, satellite passes timed across 9 identified locations. Markaz Subhan Allah in Bahawalpur, the Jaish-e-Mohammed Nerve Center. Markaz Taiba in Muridke, the Lashkar-e-Taiba headquarters where the 2611 attackers were trained. Sialkot, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, हर एक आतंक की फैक्ट्री, इन सबको मिट्टी में मिलाना था। This was not going to be one services war. This was going to be a tri-services operation. The Indian Air Force would strike. The Indian Army would secure the LOC and prepare retaliation. The Indian Navy would dominate the Arabian Sea and bottle Pakistan's western seaboard. 2 सप्ताह और 2 सप्ताहों की स्ट्रैटेजिक पेशेंस। इन 2 सप्ताहों में दुनिया शायद ये आस लगाए बैठी थी कि गुस्से में आया भारत हेस्टी एक्शन लेगा। इंडिया डिड नाइदर। इंडिया वेटेड, इंडिया स्टडीड, इंडिया प्रिपेयर्ड। द विंडो वाज सेट। May 7th, मिशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, the sindoor that was wiped from the widow's forehead in Pahalgam. That sindoor itself would now write itself in fire across Pakistan's terror map. दशकों से इंडिया के रिस्पॉन्स पोस्चर का एक नाम था, वो नाम था रिस्ट्रेंट। पूरी दुनिया उसे रिस्पॉन्सिबल है कहती थी, पाकिस्तान उसे परमिशन कहता था। हर बार हम शोक मनाते, उबलते गुस्से को दबाए बैठे रहे, हर बार वो हंसते रहे, पर ये अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर changed the world. India did not respond. India retaliated. India did not protest. India punished. The doctrine of restraint was not abandoned. It was upgraded. This was hybrid doctrine. Rapid punitive capability, yes, of course, but also escalation management, strategic signaling, or information warfare in the same breath as kinetic action. इस बार ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रॉय करना ही नहीं था. The objective was to deterrence, to establish strategic credibility. एक मैसेज भेजना था. मैसेज था कि अगले अटैक की कॉस्ट प्लानर को प्लानिंग से भी महंगी पड़ेगी. Pakistan is the epicenter of terrorism. Operation Sindoor is a prime example of technological warfare and the nation's readiness. आतंकवाद का वैचारिक पोषण
और राजनीतिक संरक्षण रावण की नाभि का वह अमृत है जो एक सिर काटने से दूसरा सिर फिर से खड़ा कर देता है। पर अतः आतंकवाद को संजीवनी देने वाली इस नाभि को सुखाना मैं मानता हूं कि बहुत ही आवश्यक है। डिफेंस मिनिस्टर ने कोई एग्जैजरेशन नहीं किया, नंबर्स ने उन्हें सही साबित किया। इन द पास्ट वॉर्स वर फॉट प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म, टैंक से टैंक लड़ता था, जेट से जेट, शिप से शिप, हर यूनिट अलग अलग साइलोज में काम करती थी, हर एक का अलग कमांडर और डीले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने ये मॉडल ही बदल दिया। This was network centric warfare. हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से बात करता है, वो भी रियल टाइम पे। A satellite detects movement at a Pakistani airbase, a drone verifies a target, AWACS aircraft monitors the airspace, the command center fuses all three feeds, a Rafale receives live coordinates while still in Indian airspace. The missile system adjusts targeting dynamically, the Akash air defense shield stays active simultaneously. Decision delays gone, communication gaps gone, friendly fire risk minimized, operational confusion eliminated. और अगर पाकिस्तान को देखें, by contrast, it fought with imported systems operating in silos. Chinese radars that did not talk to Turkish drones, that did not talk to JF-17 fighters, that did not talk to ground command. Their integration chain was short. Their reaction time was long. ये फर्क सिर्फ वेपन्स का नहीं था, ये फर्क सोच का था। वो सोच जो भारत के इतिहास में, भारत की रणभूमि में सोने सी तप कर निकली है। For decades, Indian wars were fought with imported guns. Operation Sindoor was different, वो अलग था. The systems that did the heavy work were ours. Designed here, built here, tested here, fired here. Akash, India's indigenous medium-range surface-to-air missile system, developed by DRDO, manufactured by Bharat Dynamics, inducted into the Army and the Air Force after years of testing. Range roughly 25 to 45 kilometers. Role intercept enemy aircraft, drones, cruise missiles, aerial intrusions. On the night of 7 to 8 May, when Pakistan attempted retaliation against air bases in Awantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Adampur, Bhuj, and over a dozen other locations, Akash, working alongside the Akash Tir integrated command system, helped neutralize hundreds of incoming drones and missiles. आकाश ने भारत की आकाश की रक्षा की और दुनिया ने देख लिया, ये शील्ड विदेशी नहीं, स्वदेशी था। पाकिस्तान ने चाइनीज HQ-9 एंड HQ-16 पर काफी ज्यादा रिलाई किया और वो फेल हो गए। India's Akash, networked through Akash Tir, succeeded. The contrast was not subtle. BrahMos, joint Indo-Russian development, but increasingly Indianized in production, one of the fastest cruise missiles in operational service anywhere on the planet. Speed, Mach 2.8, low radar visibility. Precision strike capability, land-launched, sea-launched, air-launched, every domain. Estimates from open source assessment suggest approximately 19 BrahMos missiles were fired during Operation Sindoor against Pakistani air bases between 8 and 10th of May. 11 Pakistani air bases were targeted, including Noor Khan, Jacobabad, Sargodha, Bholari and Rahim Yar Khan. ब्रह्मोस की आवाज आने से पहले ही ब्रह्मोस पहुंच जाती है पाकिस्तान की AWACS, hangars, runways. Pakistan has no equivalent. Their cruise missile program is decades behind. The psychological asymmetry was decisive. On the strike night, the IAF used Rafale jets armed with Scalp cruise missiles and Hammer precision guided munitions. Both standoff weapons, both fired from inside Indian airspace, both designed to hit deep without crossing the line of control or the international boundary. The strike window, according to Director General of Military Operations, Lieutenant General Rajiv Ghai's 12 May briefing, 23 minutes. जी दोस्तों, 23 minutes to destroy 9 terror camps across Bawalpur, Murid ke Sialkot, Muzaffarabad, Kotli and Bimber. 23 minutes that bypassed Pakistan's Chinese supplied air defense grip. 23 minutes that ended over 100 terrorists. फिर आते हैं drones, sky strikers, loitering munitions, Indian made tactical UAVs, जो lessons हमने यूक्रेन से लर्न किए, lessons absorbed from Nagorno-Karabakh, lessons translated into Indian doctrine. Rudram 1, India's indigenous anti-radiation missile, designed to destroy enemy radars, air defense emitters, surveillance systems,
Before airstrikes, you blind the enemy. Rudram yahi karta hai. Astra, India's beyond visual range air-to-air missile. Modern air combat is decided before the pilots ever see each other. Astra extends the no-escape zone. Combined with Rafale's Meteor missiles, it gave India what air power theorists call uncontested air superiority over the relevant operational theatre. Rafale अपने साथ लाया AESA radar, the Spectra electronic warfare suite, Meteor BVR missiles, Scalp cruise missiles और survivability जो region ने पहले कभी नहीं देखी. The Su-30 MKI transformed into a multi-role heavy strike platform integrated with BrahMos gave India payload flexibility and strategic depth. Modern wars are not only physical, they are electronic, they are cyber, they are informational. Operation Sindoor proved India had quietly built capability across all three. Radar jamming, signal interception, encrypted battlefield communication, cyber hardening of Indian systems, spectrum dominance over Pakistani frequencies. The IAF, by reports, jammed the Chinese supplied Pakistani air defense grid before the Scalp missiles even arrived. अगर कम्युनिकेशन मर जाए तो सबसे महंगा हथियार भी बेसहारा हो जाता है। पाकिस्तान का कम्युनिकेशन मर गया या कहिए मारा गया था और भारत का लक्ष्य यही था। भारत का लक्ष्य था इसे बिल्कुल विफल कर देना, तार तार कर देना। Kinetic war के साथ साथ an information war ran in parallel. Pakistani propaganda outlets pushed fake images of downed Indian jets, Rafales, fabricated casualty figures and AI-generated videos and all. India's official briefings, calm, factual, evidence-based, उसने global narrative को संभाले रखा। दुनिया ने इंडिया पे बिलीव किया। Even Austrian and European defense analysts by late May 2025 had publicly stated what was obvious. Operation Sindoor में इंडिया की विक्ट्री हुई थी। What eventually gave India an edge over Pakistan? It wasn't just one aspect. Let's open up the stack of strengths. Economy, larger defense spending capacity, deeper industrial reserves. Industrial base, expanding indigenous manufacturing, 2 defense corridors operational. Air power, Rafale plus Su-30 MKI plus AWACS plus Tejas integration. Missile capability, BrahMos, Astra, Rudram, Akash, full spectrum coverage. Surveillance, satellites plus drones plus ISR fusion in one architecture. Air defense, Akash plus Akash Steel plus S-400, layered, networked, operational. Naval reach, blue water capability, carrier battle group projection. Technology, AI, electronics, battlefield networking grown indigenously. Scale, larger sustained operational capability across all 3 services. Diplomacy, better global strategic positioning, isolated Pakistan further. 10 dimensions, 10 Indian edges. This is not right, ये arithmetic है। और मैथ्स में हम सेंचुरी से लीडर्स रहे हैं। मैथ हैज बीन आवर स्ट्रेंथ फॉर मिलेनिया। ये सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं था, ये तैयारी का मुकाबला था और तैयारी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। गणित की शक्ति से, शौर्य और पराक्रम के मिश्रण से, सदियों के अनुभव और आधुनिक तकनीक के समागम से। Operation Sindoor was not only a message to Pakistan, the audience was bigger. China was watching because the systems that failed in Pakistan वो तो चाइना के ही थे. The Indo-Pacific was watching because India just demonstrated tri-services jointness in a real campaign. Global defense observers देख रहे थे because the indigenous content of the Indian arsenal had moved from talking point to battlefield validated reality. दुनिया ने पढ़ लिया, भारत अब वो देश नहीं रहा जो बयान देता है, भारत अब वो देश है जो जवाब देता है। 3 commitments were communicated simultaneously: technological sovereignty, military modernity, strategic autonomy. India will buy what it must, but India will fight increasingly with what it builds. Behind every modern weapon at India's command was something older than modernity itself. भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म है, युद्ध धर्म है, जब धर्म खतरे में हो। The Bhagavad Gita is not a manual of war.
It is a manual of duty. It teaches that the warrior who acts without anger, without revenge, without ego, but with clarity of purpose is the warrior who is righteous. Operation Sindoor was that war, not declared in anger, not driven by hatred, calibrated, calculated, compassionate enough to spare civilians, hard enough to break terror infrastructure, precise enough to finish in 23 minutes what 23 years of dialogue had failed to deliver. पीएम मोदी की लीडरशिप ने भारत के विवेक को आधुनिक हथियारों के साथ जोड़ा। यही था वो संगम जहां परंपरा ने तकनीक को दिशा दी और तकनीक ने परंपरा को ताकत दी, और दोनों को बांधे हुए था विवेक और विवेक की परंपरा। Modern warfare is no longer only about troop numbers. It is no longer only about raw firepower. It is about the wisdom that decides when, where, and how to use force. That wisdom is where India increasingly seeks its decisive advantage. And that wisdom has roots older than every empire that has tried and failed to subdue this land. सिंदूर मिटता नहीं, सिंदूर लिख दिया गया, उसकी रेखा खींच दी गई, इतिहास में, आकाश में और दुश्मन की मेमोरी में। ऑपरेशन सिंदूर एक साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह देश की सैन्य सोच में बड़ा बदलाव था। बदलाव की भारत अपनी सुरक्षा के लिए घर में घुसकर मारेगा, बदलाव की भारत दुनिया के किसी भी देश के किसी भी तरह के जवाब में, धमकी में नहीं आएगा। बदलाव की भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की अनुमति पर निर्भर नहीं है। बदलाव की आतंकवाद का जवाब हर बार दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा, मजबूती से दिया जाएगा। पैटर्न साफ है, भारत अपनी शर्तों पर, अपने हथियारों से, अपने समय पर, अपने तरीके से लड़ा, और ये सब करते हुए उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की, स्थिति से ज्यादा तनाव नहीं बढ़ाया और ना ही किसी भी समय अपना नैतिक बल खोया। सबूत साफ दिखाते हैं कि हमारे अपने रक्षा सिस्टम आकाश, ब्रह्मोस, आकाश तीर, रुद्रम, अस्त्र, ड्रोन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली अब परीक्षण की अवस्था से निकलकर पूरी तरह सफल साबित हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन के लिए सीधा संदेश भी दिया है कि अगर अपने नागरिकों पर हमले का जवाब भारत दे सकता है, तो जो अगला हमला करने का सपना देख रहा है वो विचार कर ले। 7 मई 2025 की रात के आसमान पर ऑपरेशन सिंदूर ने जो जवाब लिखा वो बहुत सरल था। भारत बदला लेना जानता है, लेकिन संयम भी रखना जानता है।